दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी जो एग्जाम जो होती है उसकी क्या सिलेबस है, तो उसके सिलेबस पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो परीक्षा जो होती है बीपीएससी की, वह 3 चरणों में होता है, यानी कि 3 स्टेज में। एक प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको पीटी, एक मुख्य परीक्षा होता है मेंस पेपर, और अंत में जो आपका तीसरा होता है वो होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। इन 3 चरणों में इसका पूरा परीक्षा होते हैं। तो पीटी जो होता है, पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा पे चर्चा कर लूं। पीटी जो होता है प्रारंभिक परीक्षा, वह 150 अंक का होता है। उसमें 150 प्रश्न रहते हैं, 150 प्रश्न रहेंगे, एक एक अंक यानी कि पूरे 150 अंक के वो परीक्षा हुआ। तो प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक का हुआ और 2 घंटे का होता है। पीटी आपका 2 घंटे का होता है और इसमें प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। आप कर सकते हैं, 150 बनाएंगे, एक भी गलत प्रश्न पे आपका अंक नहीं काटा जाएगा। तो 150 नंबर का होता है, किसी भी तरीका की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस क्या क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा में आपका इतिहास, हिस्ट्री से आपको 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें करीब आपके 30 प्रश्न केवल मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। तो आप मतलब आधुनिक भारत के इतिहास वगैरह पे चर्चा, मतलब अच्छा से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उसमें अंक ला सकते हैं। फिर हिस्ट्री पर से आपका करेंट अफेयर्स होता है प्रारंभिक परीक्षा में, समसामयिक घटना। तो करेंट अफेयर से भी लगभग आपको 30 प्रश्न रहते हैं, 30 से 35 प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स के रहते हैं। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, उसके आपके 20 से 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के भी रहते हैं, जो साइंस के प्रश्न। फिर आपको मैं बतला दूं, सामान्य विज्ञान पर से भूगोल, भूगोल के आपके 20 प्रश्न रहते हैं। भूगोल के जो 20 प्रश्न रहते हैं, इसमें से कुछ बिहार का भूगोल रहता है और कुछ भारत का भी भूगोल रहता है। ठीक, भूगोल पर से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान वगैरह से आपके 10 से 12 प्रश्न भारतीय संविधान से देखने को मिलेगा, है ना। मैथ की, गणित में तो उतनी प्रारंभिक परीक्षा में तो मैथमेटिक्स का होता नहीं है। हाँ, गणित का भी प्रश्न रहता है, 10 अंक का आपको गणित का भी रहता है। लेकिन हाँ, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बिहार जो आपका विविध जो होता है, वो बिहार करेंट अफेयर से भी 10 प्रश्न रहते हैं। तो ये पूरा मिला करके 150 अंक के, यानी कि आपके ये प्रारंभिक परीक्षा हुए बीपीएससी के। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालना है तो आपको किन चीजों पे मतलब ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो आप इसमें हिस्ट्री पे काम कर लीजिए कस के, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री के ही मतलब 35 से 40 प्रश्न रहेंगे, 30 से 35 तो रहना तय है हिस्ट्री का। फिर आप करेंट अफेयर्स पे काम कर लीजिए, 30 प्रश्न लगभग करेंट अफेयर्स के रहते हैं। और फिर आप जनरल साइंस पे अगर वर्क कर लेते हैं तो 20 प्रश्न, यानी कि करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, इन 3-4 चीजों पर अगर आप कस के काम कर लेते हैं तो आपका पीटी एग्जाम आपका निकल जाता है। पीटी में आप अच्छा मार्क्स ले आइएगा। फिर मैं मेंस परीक्षा पे चर्चा करूं, तो बीपीएससी का जो मेंस जो होता है, वह मेंस परीक्षा में अलग अलग मतलब होता है एग्जाम। जैसे मैं आपको बता दूं, मेंस पेपर में सबसे पहले होता है हिंदी का पेपर, एक सामान्य हिंदी होता है। 100 अंक का मेंस परीक्षा में हिंदी का पेपर रहता है, जिसमें से आपको वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। हिंदी का वो नंबर जो होता है वो आपके बीपी मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता है। उसमें अगर आप 30 अंक ला देते हैं तो ही आपका मेंस का कॉपी चेक किया जाएगा। अगर आप हिंदी का मतलब क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का कॉपी चेक होगा। जीएस का पेपर, जीएस 1, जीएस 2, अगर आप उसमें मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका मेंस का कॉपी चेक नहीं होगा। तो हिंदी जो होता है, सामान्य हिंदी 100 अंक का, उसमें से आपको 30% से ज्यादा मार्क्स लाना है। निबंध होता है 30, अब व्याकरण होता है और कुछ संक्षेपण टाइप का, वही सामान्य हिंदी होता है, उसमें आप आराम से ले आइएगा। फिर आपका जीएस पेपर, मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यानी कि ये दोनों 300 अंक का होता है। तो जीएस पेपर 1 जो होता है, इसमें इतिहास, खास तौर पे आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार, आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार की भूमिका, है ना, बिहार से राष्ट्रीय आंदोलन, स्टैटिक टाइप का, कुछ सांख्यिकी टाइप का, ये प्रश्न पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। फिर जीएस पेपर 2 आ गया, ये भी 300 अंक का होता है जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से, यानी कि इंडियन पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जीएस पेपर 2 में होता है। तो जीएस पेपर 1 भी 300 मार्क्स का हो गया, जीएस पेपर 2 भी 300 अंक का हो गया। और फिर इसके बाद एक ऑप्शनल पेपर आता है। ऑप्शनल पेपर यानी कि जिसको आप मुख्य मतलब पेपर बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शनल पेपर ये
कोई प्रतिबंध नहीं, आप जो मन जो ऑप्शनल पेपर आप चूज कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी ज्यादा रुचि हो, जो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ थोड़ा बेहतर हो। तो ऑप्शनल पेपर भी 300 अंक का होता है। तो मतलब ये मेंस मतलब जो हुआ ऑप्शनल पेपर 300 अंक का। तो मैं आपको बता दूं कि एक मेंस मतलब मैंने बताया मुख्य परीक्षा का 4, एक सामान्य हिंदी जो आपका केवल क्वालिफाइंग है, 30 से ज्यादा लाना पड़ता है, जीएस पेपर 1 300 अंक का, जीएस पेपर 2 ये भी 300 अंक का, और मेंस जो आपका मुख्य पेपर जो हो ये भी 300 अंक का, यानी कि 3 3 6 3 9, यानी कि मुख्य परीक्षा में आप केवल 900 अंक का ये जो हुआ हिंदी को छोड़ करके, ये 900 अंक ये आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेंस का जो पेपर होता है वो पूरा सब्जेक्टिव होता है, यानी कि मेंस का जितना भी बीपीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ आपको लिखित होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का पेपर नहीं होता है, ठीक ना। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट के साथ पीटी से ही पढ़ते आइएगा तो आप मेंस में और बेहतर कर पाइएगा। और मेरे विचार से पीटी और मेंस दोनों की तैयारी छात्रों को एक ही साथ करनी चाहिए, ठीक। अब आप देखिए लास्ट में जो इसका अंत में जो आता है वो साक्षात्कार होता है। तो अंत में जो साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है वो 120 अंक का होता है। तो पूरा मिला करके आप देखिए तो 1020 अंक का, यानी कि इतना हुआ इस स्टेज पे बीपीएससी का होता है। अब मैं आपको ये बतलाया था कि पीटी जो 150 अंक का जो होता है उसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पीटी ऑब्जेक्टिव होगा। पीटी में पूरे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, मेंस में पूरा सब्जेक्टिव होगा। मेंस में आपको पूरा मतलब लिखित तौर पे देना पड़ता है आंसर, और आपका लास्ट में जो इंटरव्यू जो होता है साक्षात्कार के माध्यम से 120। तो ये तो मेंस पेपर में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू, ये 4 बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो अब तैयारी कैसे करें? तो बीपीएससी की तैयारी करने में छात्र अधिकतर ये सोचते हैं कि हम पीटी की तैयारी अलग से कर लें और मेंस पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी करें। तो ये गलत अवधारणा है। मैं आपको बतला दूं कि जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो उसके दौरान ही आप मेंस की तैयारी कीजिए। हमारे यहाँ पे ये सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अधिकतर छात्र तो पीटी प्रारंभिक परीक्षा तो निकाल लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट मेंस परीक्षा में जाकर के छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट उतना डेवलप नहीं होता है ताकि वो किसी चीज को एक विस्तार पूर्वक लॉन्ग टर्म में लिख सके। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही पढ़ते हैं तो आप मतलब केवल आंदोलन को याद कीजिए कि आंदोलन इतना में हुई, अगर उसकी मतलब परिणाम आ जाए या उस आंदोलन का कारण या उसका प्रभाव पूछ दिया जाए तो ये आपको लॉन्ग टर्म में लिखना है। तो इसीलिए जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं उसी समय से आप मेंस की भी तैयारी करने का प्रारंभ कर दे। बहुत सारे ऐसे मतलब सिलेबस है जो मेंस में और पीटी और मेंस दोनों में शामिल है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इन चीजों को अगर आप पढ़ते हैं तो ये पीटी और मेंस दोनों में शामिल है। तो मैं यही सलाह दूंगा प्रत्येक छात्रों को कि आप पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक ही साथ करें। मतलब पीटी से ही आप चीजों को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ रहे। और बीपीएससी में सबसे बड़ी चीज, अगर आप किसी तथ्य को पढ़ते हैं तो आप अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करें। बच्चा मेंस पेपर में लिख नहीं पाता है, उनमें ये चीज देखा जाता है। पहले तो आप एनसीईआरटी बुक को अपना बेस बना करके आप उसे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आप लॉन्ग टर्म में तैयारी करते हैं तो सामान्य तौर पे तो ये तो बीपीएससी की सिलेबस की रही चर्चा। अब मैं किसी अगले वीडियो में आपको बीपीएससी का जो बुक लिस्ट है कि कौन कौन सी बुक हमें प्रेफर करना है, कौन कौन सी बुक से हमें तैयारी करना है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरीका से हमारे साथ जुड़े रहे और तैयारी करते रहे। सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ स्टडी। अगर आप खुद से नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई भी नहीं। बच्चा अधिकतर तौर पे कंटेंट में भटकता है, उसको ये लगता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल से ये टॉपिक देख लूँ, उस यूट्यूब चैनल से वहां से नोट्स मिल जाए, यहाँ से नोट्स मिल जाए। इससे विद्यार्थी की तैयारी बिल्कुल खराब हो जाती है। आप एक ऑथेंटिक आप प्रमाणिक बुक ले, आप कुछ अच्छे चैनलों पर जाए जो बहुत प्रमाणिक हो, जैसे दृष्टि करंट अफेयर्स से आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी से आप करंट अफेयर्स वगैरह है ना, स्पेक्ट्रम की बुक से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो इन चीजों से जो प्रमाणिक बुक वगैरह लेके आप पढ़े और खुद नोट्स बनाए, ताकि एग्जाम के समय में सबसे बेहतर चीज होती है आपकी नोट्स, है ना। तो आप अपने नोट्स को जितना बनाते हैं, नोट्स बना करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आप भटकते नहीं और आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छी पूर्वक। जो समस्या होती है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताने की कष्ट करें। धन्यवाद।